हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के द्वादशः पाठः यानी कि 12वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही, आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महान रिपुः। रिपुः का अर्थ होता है शत्रु, अर्थात सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें कि एक बालक आराम कर रहा है, माँ उसे उठा रही है। तो बालक कहता है, मातः अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति, अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि। मातः माँ, अद्य तु आज तो, अवकाश दिनम अस्ति छुट्टी का दिन है। माँ, आज तो छुट्टी का दिन है। अद्य अहम, अद्य यानी कि आज, अहम यानी कि मैं, संपूर्ण दिने पूरे दिन, विश्रामम करिष्यामि विश्राम करूँगा या आराम करूँगा। माँ, आज तो छुट्टी का दिन है, आज मैं पूरे दिन आराम करूँगा। माँ कहती हैं, अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति न तु स्वाध्यायस्य। अवकाशः यानी कि छुट्टी, विद्यालयस्य अस्ति विद्यालय की है, छुट्टी विद्यालय की है, न तु न कि स्वाध्यायस्य, स्वाध्याय की, स्वाध्याय यानी कि खुद से पढ़ना। छुट्टी तो विद्यालय की है, न कि स्वाध्याय की। बहु आलस्यम करोषि, बहु यानी कि बहुत, आलस्यम यानी कि आलस्य, करोषि यानी कि करते हो, बहुत आलस्य करते हो। उत्तिष्ठ उठो, परिश्रमम कुरु, परिश्रम करो, मेहनत करो, उठो मेहनत करो। माँ कहती हैं, छुट्टी विद्यालय की है, ना कि स्वाध्याय की, बहुत आलस्य करते हो, उठो मेहनत करो। बालक कहता है, अहम उत्तीर्णः भविष्यामि। अहम यानी कि मैं, उत्तीर्णः यानी कि उत्तीर्ण या पास, भविष्यामि यानी कि हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेण, किम यानी कि क्यों, अधिकेन अधिक, परिश्रमेण परिश्रम करना, अधिक परिश्रम क्यों करना, मैं पास हो जाऊंगा, अधिक परिश्रम क्यों करना। माँ कहती हैं, यह परिश्रमम करोति सह एव जीवने सफलताम प्राप्नोति। यह यानी कि जो, परिश्रमम करोति परिश्रम करता है, जो परिश्रम करता है, सह यानी कि वह, एव यानी कि ही, जीवने जीवन में, सफलताम प्राप्नोति सफलता को प्राप्त करता है। जो परिश्रम करता है वह ही जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। परिश्रमः परिश्रम, एव यानी कि ही, मनुष्यस्य मनुष्य का, मित्रम अस्ति मित्र है, परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है। आलस्यम तु शत्रु इव अस्ति। आलस्यम आलस्य, तु यानी कि तो, शत्रु शत्रु, इव यानी कि समान, अस्ति यानी कि है। आलस्य तो शत्रु के समान है। माँ कहती हैं कि जो परिश्रम करते हैं वह ही जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है, आलस्य तो शत्रु के समान है। फिर बालक कहता है, तत् कथम मातः, तत् यानी कि वह, कथम यानी कि कैसे, मातः यानी कि माँ, वह कैसे माँ। बालक पूछता है कि वह कैसे माँ। माँ कहती है, यदि ज्ञातुम इच्छसि, यदि ज्ञातुम यानी कि जानना, इच्छसि यानी कि चाहते हो, यदि जानना चाहते हो, तरहि तो, एताम इस, कथाम कथा को, पठ पढ़ो, अगर जानना चाहते हो तो इस कथा को पढ़ो। अब यहाँ पर माँ बालक को कथा सुनाती हैं। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्, यद्यपि सः उन्नतः दृढकायः च युवकः आसीत्, तथापि सः भिक्षाटनं करोति स्म। एकस्मिन् यानी कि एक, विशाले बड़े, ग्रामे गांव में, कश्चन यानी कि कोई, भिक्षुकः आसीत् भिखारी था, एक बड़े गांव में कोई भिखारी था,
यद्यपि वैसे तो सह यानी कि वह, उन्नतः यानी कि बड़ा, दृढ़ कायः दृढ़ अर्थात मजबूत, कायः यानी कि शरीर अर्थात मजबूत शरीर वाला, च यानी कि और, युवकः यानी कि युवक, आसीत यानी कि था, तथापि फिर भी, सह वह, भिक्षाटनम अर्थात भिक्षा के लिए, भीख मांगने के लिए इधर उधर घूमना, करोति स्म करता था। एक बड़े गांव में कोई भिखारी था। वैसे तो वह बड़ा और मजबूत शरीर वाला युवक था, फिर भी वह भिक्षा मांगा करता था, भिक्षा के लिए यहाँ वहाँ घूमा करता था। मार्गे मार्ग में, यह जो, कोअपि कोई भी, मिलति मिलता, तम यानी कि उनसे, सह यानी कि वह, कथयति कहता, मार्ग में जो कोई भी मिलता उससे वह कहता, कृपया भिक्षाम यच्छतु, कृपया भिक्षा यच्छतु यानी कि दो, कृपया भिक्षा दो, दरिद्राय दानम करोतु, दरिद्राय यानी कि दरिद्र के लिए या गरीब के लिए, दानम करोतु दान करो, दरिद्र के लिए दान करो, पुण्यम प्राप्नोतु पुण्य प्राप्त करो। रास्ते में जो कोई भी मिलता है उससे वह कहता है, कृपया भिक्षा दो, दरिद्र के लिए दान करो, पुण्य प्राप्त करो। इति इस प्रकार, केचन केचन यानी कि कुछ, जनाः लोग, तस्महि उसे, धनम यच्छन्ति धन देते हैं, कुछ लोग उसे धन देते हैं। केचन चा तर्जयन्ति, केचन यानी कि कुछ, चा यानी कि और, तर्जयन्ति यानी कि भगा देते हैं और कुछ भगा देते हैं। कुछ लोग उसे धन देते हैं और कुछ भगा देते हैं। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति, एकदा एक बार, तेन यानी कि उसके, मार्गेण रास्ते में, कश्चित् कोई, धनिकः धनी, आगच्छति आता है, एक बार उसके रास्ते में कोई धनी आता है। सह भिक्षुकः वह भिखारी, मनसि एव चिंतयति, मनसि यानी कि मन में, एव यानी कि ही, चिंतयत यानी कि सोचता है, वह भिखारी मन में ही सोचता है। अहो मम भाग्यम, अहो अरे, मम यानी कि मेरा, भाग्यम यानी कि भाग्य, अरे मेरा भाग्य, अद्य अहम प्रभूतम धनम प्राप्नोमि इति, अद्य आज, अहम मैं, प्रभूतम यानी कि बहुत सारा, धनम यानी कि धन, प्राप्नोमि प्राप्त करूँगा, इति इस प्रकार। एक बार भिखारी के मार्ग में कोई धनी व्यक्ति आता है तो वह भिखारी मन में ही सोचता है कि अरे मेरा भाग्य, आज तो मैं बहुत सारा धन प्राप्त करूँगा। भिक्षुकः धनिकम वदति, भिक्षुकः यानी कि भिखारी, धनिकम यानी कि धनी व्यक्ति से, वदति यानी कि कहता है, भिखारी धनी से कहता है, आर्य अहम अतीव दरिद्रः अस्मि, आर्य अहम यानी कि मैं, अतीव अत्यंत, दरिद्रः अस्मि दरिद्र हूँ, गरीब हूँ। भिखारी धनी व्यक्ति से कहता है, आर्य मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया दानम करोतु इति, कृपया दान करो। इस प्रकार भिखारी जो था वो धनी व्यक्ति से कहता है कि हे आर्य, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया दान करो। धनिकः तम पृष्ठवान, धनी तम यानी कि उससे, पृष्ठवान पूछता है, धनी उससे पूछता है, त्वम किम इच्छसि, त्वम यानी कि तुम, किम यानी कि क्या, इच्छसि यानी कि चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। धनी व्यक्ति पूछता है, तुम क्या चाहते हो। आर्य अहम प्रभूतम धनम इच्छामि इति सः सविनयम उक्तवान, आर्य अहम यानी कि मैं, प्रभूतम बहुत सारा, धनम धन, इच्छामि चाहता हूँ, इति इस प्रकार, सह वह, सविनयम विनम्रता के साथ, उक्तवान बोला, वह विनम्रता के साथ बोला कि आर्य मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ। जब धनी व्यक्ति ने भिखारी से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो वह विनम्रता से बोला कि हे आर्य मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ। तदा धनिकः वदति, तदा
इसके पश्चात या तब धनिकः धनी वदति कहता है। तब धनी कहता है अहम तुभ्यम सहस्रम रूप्यकाणि यच्छामि। अहम यानी कि मैं, तुभ्यम यानी कि तुम्हें, सहस्रम यानी कि 1000, रूप्यकाणि रुपए, यच्छामि देता हूँ, मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ। त्वम मह्यम तौ पादौ यच्छ। त्वम यानी कि तुम, मह्यम यानी कि मुझे, तव यानी कि तुम्हारे, पादव यानी कि दोनों पैर, यच्छ यानी कि दे दो। धनी व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ, तुम मुझे तुम्हारे दोनों पैर दे दो। भिक्षुकः वदति, भिखारी कहता है अहम मम पादौ तुभ्यम कथम ददामि। अहम यानी कि मैं, मम यानी कि मेरे, पादौ दोनों पैर, तुभ्यम तुम्हें, कथम कैसे, ददामि दे दूं। भिखारी कहता है मैं मेरे दोनों पैर तुम्हें कैसे दे दूं। विना पादौ कथम वा चलामि। विना पादौ बिना पैरों के, कथम वा चलामि कैसे चलूंगा, बिना दोनों पैरों के कैसे चलूंगा। भिखारी कहता है कि मैं मेरे दोनों पैर तुम्हें कैसे दे दूं, बिना पैरों के मैं कैसे चलूंगा। धनिकः वदति, धनी कहता है अस्तु ठीक है, त्वम पंचसहस्रम रूप्यकाणि स्वीकरु। त्वम यानी कि तुम, पंचसहस्रम यानी कि 5000, रूप्यकाणि रुपए, स्वीकुरु स्वीकार करो। धनी कहता है ठीक है, तुम 5000 रुपए स्वीकार करो या ले लो। मह्यम तव हस्तौ यच्छ। मह्यम यानी कि मुझे, तव यानी कि तुम्हारे, हस्तौ यानी कि दोनों हाथ, यच्छ यानी कि दे दो। धनी कहता है कि ठीक है, तुम 5000 रुपए ले लो, मुझे तुम्हारे दोनों हाथ दे दो। भिक्षुकः वदति, भिक्षुका यानी कि भिखारी, वदति यानी कि कहता है। भिखारी कहता है हस्ताभ्याम विना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि। हस्ताभ्याम विना, हाथों के बिना, अहम मैं, कथम कैसे, भिक्षाम भिक्षा, स्वीकरोमि करूँगा। भिखारी कहता है कि हाथों के बिना मैं भिक्षा कैसे स्वीकार करूँगा, कैसे लूँगा। एवमेव इस प्रकार धनिकः धनी सहस्राधिकहि रूप्यकहि 1000 रुपये अधिक से, तस्य यानी कि उसके, अनेकानि अनेकों, शरीरंगानि शरीर के अंगों को, क्रेतुम इष्टवान। क्रेतुम यानी कि खरीदना, इष्टवान यानी कि चाहा। इसी प्रकार धनी ने 1000 रुपये अधिक देकर उसके अनेक अंगों को खरीदना चाहा। जैसे उसने पहले कहा कि 1000 रुपये ले लो, दोनों पैर दे दो, फिर बोला कि 5000 ले लो, दोनों हाथ दे दो। इसी प्रकार से वो धनराशि बढ़ाता गया और जो भिखारी था उसके अनेक अंगों को खरीदना चाहा। किंतु भिक्षुकः निराकृतवान। किंतु लेकिन, भिक्षुकः भिखारी, निराकृतवान अस्वीकार कर दिया। लेकिन भिखारी ने अस्वीकार कर दिया यानी कि मना कर दिया। तदा धनिकः उक्तवान। तदा यानी कि तब या इसके पश्चात, धनिकः धनी, उक्तवान बोला, इसके पश्चात धनी बोला पश्य मित्र, देखो मित्र, पश्य यानी कि देखो, मित्र, तव समीपे, तव यानी कि तुम्हारे, समीपे यानी कि पास में, एव यानी कि ही, सहस्र अधिक मूल्यकानि, 1000 रुपये मूल्य वाली, वस्तूनि वस्तुएं, संत यानी कि हैं। तब धनी व्यक्ति ने कहा देखो मित्र, तुम्हारे पास में ही 1000 रुपये से अधिक मूल्य वाली वस्तुएं हैं, तथापि फिर भी, किमर्थम किस लिए, तुम आत्मानम खुद को, दुर्बलम मन्य से दुर्बल मानते हो, कमजोर मानते हो। फिर भी तुम किस लिए अपने आप को कमजोर मानते हो। धनी व्यक्ति कहता है कि देखो मित्र, तुम्हारे पास में ही 1000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं हैं, फिर भी तुम किस लिए अपने आप को दुर्बल मानते हो, कमजोर मानते हो। सौभाग्येन एव, सौभाग्य से ही, वयम हम सब, मानव जन्म प्राप्तवन्तः, मानव जन्म प्राप्त किया।
भाग्य से ही हम सभी ने मनुष्य जन्म को, मानव जन्म को प्राप्त किया। अस्य यानी कि इसकी, सफलार्थम सफलता के लिए, प्रयत्नम प्रयास, कुरु करो, इसकी सफलता के लिए प्रयास करो। सौभाग्य से ही हमने मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है, इसकी सफलता के लिए प्रयास करो। इतः गच्छ शुभम भवतु, शुभम भवतु यानी कि शुभ हो, ऐसा कहकर वह चला जाता है। जो धनी व्यक्ति था वह कहता है कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा शुभ हो, ऐसा कहकर के वह चला जाता है। तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सगौरवं जीवनयापनम् आरब्धवान्। तस्मात् दिनात्, उस दिन से, भिक्षुकः भिखारी, भिक्षाटनम भीख मांगना, त्यक्त्वा त्याग कर, छोड़कर, परिश्रमेण परिश्रम से, मेहनत से, धनार्जनम धन का अर्जन यानी कि धन कमाना, कृत्वा करके, सगौरवम गौरव के साथ, गर्व के साथ, जीवन यापनम जीवन यापन, आरब्धवान आरंभ किया। उस दिन से भिखारी भीख मांगना छोड़कर मेहनत से धन कमाकर गर्व के साथ जीवन जीना आरंभ किया। अतः एव, इसलिए ही, सज्जनाः वदन्ति, सज्जन वदन्ति यानी कि कहते हैं, इसलिए ही सज्जन कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्य उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यम ही, आलस्य ही, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपुः सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। ना अस्ति उद्यम समो, ना यानी कि नहीं, अस्ति यानी कि है, उद्यम अर्थात परिश्रम के, समो यानी कि समान, परिश्रम के समान नहीं है, बंधु यानी कि मित्र, कृत्वा यानी कि करके, यम अर्थात जिसे, ना अवसीदति दुखी नहीं होता है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है, अर्थात परिश्रम ही सबसे बड़ा मित्र है, जिसे करके कभी भी दुख प्राप्त नहीं होता है। परिश्रम करके कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन अगर हम आलस्य करते हैं तो हमें दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि अगर हम आलस्य करेंगे तो हमारे काम पूरे नहीं होंगे और जिससे हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है और बाद में दुख हमें हो सकता है इस बात का कि देखो हमारा काम नहीं हुआ। तो इसलिए आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है और परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं है। परिश्रम करके कभी भी मनुष्य दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। इसका अभ्यास हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे हाइप करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।